Hi, this is your ascension reading, and this reading is about if you are a ascension seeker. अगर आप एक ascension जर्नी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि इस रीडिंग के अंदर मैं कलेक्टिव एनर्जी लूँगी जो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करेगी, या फिर वो एक अर्थ की या एक कलेक्टिव एनर्जी होगी। सो आप में से जो भी लोग एक असेंशन जर्नी में हैं उनके लिए पहला जो कार्ड है वो है जंप इन का। यानी कि ये जो कार्ड है ये बेसिकली बताता है एंड्रोमीडियन एनर्जीज़ को, एडवेंचर को। यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट या चेंज आने वाला है, और ये पूरा का पूरा एक निब्रो कॉन्स्टिलेशंस की तरह, यानी कि एक आँख की तरह है। सो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जो इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में खुलेंगे, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हो सकता है या बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो भी सच सामने आने वाला है, या जो भी चीज़ें बदलने वाली है, आपको उसके लिए यस बोलना है। यू हैव टू से यस टू द चेंज। क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं, इस जर्नी में बहुत तरीके के अप हेवल्स हैं, बहुत तरीके के ऐसे रिलेशनशिप हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स से हो, चाहे वो कार्मिक पार्टनर से हो, या फिर अगर आप किसी टॉक्सिक फ्रेंड के साथ हैं, या फिर किसी ऐसे करियर में है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आपका वो करियर ख़त्म हो सकता है और कोई नया करियर स्टार्ट हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आपके अंदर आएगा, और बहुत सी ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपको नज़र आने वाली हैं। सो बी रेडी फॉर दैट चेंज। नेक्स्ट जो चेंज है वो आपके लिए आया है रूट्स से रिलेटेड। सो यहाँ पर पास्ट की कुछ गलतियों का आपको एहसास होगा, पास्ट की मिस्टेक्स को सुधारेंगे आप। देयर इज़ लाइक अ रूट, यानी कि रूट्स, यानी कि रूट चक्र की एनर्जी को दिखा रहे हैं। सो पास्ट की गलतियों को सुधारना, आपने अपने अंदर बहुत सारा गिल्ट ले रखा है, गिल्ट है या किसी पास्ट से रिलेटेड मेमोरीज़ हैं जो आपने अपने अंदर ले रखी है, जिससे आप बाहर की तरफ नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो ये जो टाइम है वो आपकी पास्ट की गलतियों को छोड़ने का टाइम है, और जो भी आपने गलत किया है उसे सुधारने का टाइम है, और अपने आप को गिल्ट और रिग्रेट से बाहर निकालिए और अपने रूट चक्र को हील कीजिए। और ये जो कार्ड है बेसिकली एंसेस्टर कर्मास को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो पूर्वजों की जड़ें हैं, यानी कि एंसेस्टर कर्मास हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है या लव लाइफ है, दोनों ही में बहुत ज़्यादा रुकावटें आई हैं। तो ये जो टाइम है उन दोनों ही चीज़ों को निकालने का टाइम है इस समय। अब तीसरा और लास्ट कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं, वो है ये बेबी स्टेप। सो यहाँ पे जो इस कार्ड के अंदर दिख रहा है, एक पोर्टल एक्टिवेट हो रखा है। सो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में चेंज तभी आएगा जब आप चेंज को यस कहेंगे, जब आप एक्शन वाली एनर्जी में आएंगे। यानी कि अगर आप सच में असेंडेंट होना चाहते हैं, सच में अपने सोल पर्पस को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ बैठ के सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक्शन का मतलब ये है कि एक दिन में आप कई घंटे साधना करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, लर्निंग की तरफ जाइए और आगे बढ़िए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने ज्ञान के मार्ग पे आगे की तरफ बढ़िए, अपनी आत्मा के मार्ग पे आगे की तरफ बढ़िए। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आपको नए दरवाजे दिखेंगे, और जो चेंजेस हैं वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि बहुत सारा सच आपके सामने आने वाला है, बहुत ज़्यादा रेलिवेशंस होने वाला है, सरप्राइज़ या शॉक मिलने वाला है एक एनर्जी में, और जिससे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या बहुत कुछ बदल जाएगा। तो जब बहुत कुछ बदलेगा, चेंजेस आएंगे, तब आपके लिए एक नए दरवाजे या नए रास्ते खुलेंगे। और यहाँ पर बहुत सा कर्मा है जो आपको रिलीज़ करना है, गिल्ट रिग्रेट जो आपने भर रखा है उसे अपने अंदर से रिलीव करना है।
सो आपके लिए बेसिकली मैसेजेस यही है कि आपको कुछ भी हो जाए अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते के लिए जाना है। जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उसे ख़त्म हो जाने दीजिए। पास्ट से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को पकड़िए मत, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे ख़त्म हो जाने दीजिए। और जब आप उसे ख़त्म हो जाने देंगे तब आपकी ज़िंदगी के नए रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ पे आपकी असेंशन जर्नी अपकमिंग बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आ रही है, स्पेशली आपके रूट चक्र की एनर्जी में, आपके थर्ड आई चक्र की एनर्जी में, और एज अ लेवल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, सो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी में। सो ये थी आपकी असेंशन रीडिंग। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।